आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य की विधि व्यवस्था के सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, भाजपा को सत्ता की भूख। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 2 दिनों के दिल्ली प्रवास पर झारखंड की राजनीतिक और कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे चर्चा। धनबाद में 2 गुटों में गोलीबारी में 1 घायल। रांची में आजसू नेता हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन। कुछ इलाकों में सड़क जाम, दुकानों को कराया बंद। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के सिलसिले में जमशेदपुर में भाजपा ने आयोजित किया स्नेह मिलन समारोह। बिहार और झारखंड की साझी संस्कृति की दिखी झलक। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के फाइनल में आज रांची में हरियाणा का सामना ओडिशा से। तीसरे स्थान के लिए झारखंड और मिजोरम होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की विधि व्यवस्था के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की निष्क्रियता से राज्य में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस सरकार में गवर्नेंस लगभग ध्वस्त के कगार पर है और यही कारण है, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो या सांप्रदायिक सद्भाव का मामला हो, दोनों में सरकार विफल है। और रांची राजधानी है, सरकार यहाँ विद्यमान है और हर 2 दिन में 1 हत्या रांची राजधानी होती है। इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा को राज्य हित से कोई मतलब नहीं है। श्री सोरेन ने आरोप लगाया कि सत्ता प्राप्त करने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। ये लोग राज्य की जनता और यहाँ के गरीब गुरबा लोगों के प्रति इनकी संवेदनाएं हैं। विशुद्ध रूप से सिर्फ सत्ता की राजनीति पर ये विश्वास करते हैं, कैसे हमें सत्ता मिले, बाकी सब चंगा से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 2 दिनों के प्रवास पर दिल्ली गए हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी झारखंड की राजनीतिक और विधि व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होगी। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होगी, जिसमें संगठन पर चर्चा संभव है। धनबाद के गोंदुडीह में कोयले के अवैध कारोबार में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में पथराव और गोलीबारी की घटना हुई है। गोलीबारी में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। गोली उसकी गर्दन के पास लगी। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि किसी पक्ष की ओर से अब तक मामले की शिकायत थाने में नहीं की गई है। इधर रांची में आजसू नेता और जूता कारोबारी भूपल साहू की हत्या के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बीच सड़क पर टायर जलाकर वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पंडरा से लेकर रातू तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश कर रही है। मानव तस्करी की शिकार 7 युवतियों को खूंटी पुलिस ने दिल्ली से मुक्त कराने में सफलता पाई है। सभी युवतियों को पुलिस खूंटी लेकर आई है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो जो भी बचे हुए भी केसेस हैं, उस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन फर्दर करेंगे और जो भी इसके पीछे लोग हैं और जिसका भी नाम आ रहा है, क्योंकि बहुत पुराना है, कई सारे केसेस में कोई लिंक नहीं मिलता है, लोगों को याद भी नहीं है कि कौन ले गया है, या तो जो ले गया है उसकी मृत्यु भी हो गई। तो ऐसे केसेस में कई बार सूत्र नहीं मिलते हैं, लेकिन जिसमें भी सूत्र मिल रहा है उसमें हम लोग फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी ने बताया कि मुक्त कराई गई युवतियों में 5 खूंटी, 1 सरायकेला खरसावां और 1 गिरिडीह की रहने वाली है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
मशहूर निर्माता और निर्देशक एकता कपूर ने वेव्स बाजार के शुभारंभ पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में इस शानदार प्रदर्शन से वे चकित हैं। उन्होंने कहा कि 31 वर्षों में पहली बार है जब कोई सरकार अनोखी सोच के साथ ऐसा मंच प्रदान कर रही है जो छोटे छोटे रचनाकारों को बहुत मदद करेगा। आज पहली बार कोई गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है। प्रधानमंत्री जी को मैं जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, क्योंकि ये बड़े बड़े कंपनियों की बात नहीं है। ये जो वेव्स बाजार, ये जो इवेंट किया जा रहा है, ये छोटे छोटे क्रिएटर्स को मौका देने के लिए है। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में बिहार दिवस के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य वक्ता के तौर पर बिहार के पूर्व मंत्री और विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। स्नेह मिलन कार्यक्रम में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, गौरवशाली परंपराओं और राष्ट्रीय एकता के भाव को सशक्त बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान अमरेंद्र प्रताप सिंह ने झारखंड के निर्माण को लेकर अपनी पुरानी यादों को भी ताजा किया। हम छोटे राज्यों के पक्ष में हैं और छोटे राज्य जब होंगे तो अपने को ज्यादा तेजी के साथ विकसित कर पाएंगे। हमारा उत्साह और बढ़ेगा। हम सबने निश्चय किया कि जब छोटे राज्य की संकल्पना को पार्टी ने स्वीकार कर लिया तो हमारी तर्क और हमारी मांगों को भी पार्टी ने एक तरह से स्वीकार कर लिया। लोहरदगा जिले में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए किसानों को उन्नत खेती के गुर सिखाए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में किसानों की आय दोगुनी करने हेतु उन्नत जल प्रबंधन एवं वर्ष भर सब्जी उत्पादन तकनीकियों पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पलांडू के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र लोहरदगा में आयोजित इस कार्यक्रम में ICAR पलांडू के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर बीके झा, KVK के वैज्ञानिक राकेश रंजन, वैज्ञानिक डॉक्टर सुषमा सरोज के द्वारा सब्जी पर फसलों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तथा सब्जी फसलों में प्रभावी उत्पादन और उच्च आय के लिए उन्नत सिंचाई और फर्टिगेशन प्रबंधन का विस्तार से जानकारी दी गई। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। संक्षिप्त खबरें। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदक 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। CUET UG फॉर्म में करेक्शन का आज आखिरी दिन है। जो उम्मीदवार आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहते हैं वे NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह बदलाव कर सकते हैं। राज्य में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रोन्नति और वित्तीय लाभ देने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मौसम। राज्य में अगले 2 दिनों तक तापमान बढ़ने के आसार हैं। इस बीच पलामू, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो और सरायकेला खरसावा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हॉकी। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के फाइनल में आज हरियाणा का सामना ओडिशा से होगा। रांची में यह मैच शाम 6 बजे से खेला जाएगा। तीसरे स्थान के लिए शाम 4 बजे झारखंड और मिजोरम आमने सामने होंगे। अंतिम लीग मैच में कल झारखंड ने ओडिशा को हराकर पूल ए में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य की विधि व्यवस्था के सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, भाजपा को सत्ता की भूख। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 2 दिनों के दिल्ली प्रवास पर झारखंड की राजनीतिक और कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे चर्चा। धनबाद में 2 गुटों में गोलीबारी में 1 घायल। रांची में आजसू नेता हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन। कुछ इलाकों में सड़क जाम, दुकानों को कराया बंद। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के सिलसिले में जमशेदपुर में भाजपा ने आयोजित किया स्नेह मिलन समारोह। बिहार और झारखंड की साझी संस्कृति की दिखी झलक। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के फाइनल में आज रांची में हरियाणा का सामना ओडिशा से। तीसरे स्थान के लिए झारखंड और मिजोरम होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।